हेलो एवरीवन, मैं अमन कनौजे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी केमिस्ट्री विद अमन। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पर जो है आज का ये जो टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड है। इसे इसी सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डीटीए, जिसे संक्षिप्त में डीटीए कहा जाता है, इज ए थर्मो एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द थर्मल बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फेज ट्रांजिशंस, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शंस बाय कंपेयरिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए सैंपल एंड एन इनर्ट रिफरेंस अंडर आइडेंटिकल थर्मल कंडीशन। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस डीटीए एक थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है ना, तकनीक, जिसका उपयोग किसी पदार्थ के थर्मल बिहेवियर मीन्स इसमें जो प्रोसीजर होगा वो थर्मली होगा, है ना, तापीय व्यवहार से संबंधित होगा, इसके अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है, यह तकनीक हमें निम्नलिखित रूप में मदद कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, आइडेंटिफाइंग फेज ट्रांजिशन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू में, है ना, जिसे हम फेज ट्रांजिशन कह सकते हैं। फेज ट्रांजिशन जैसे ठोस द्रव में परिवर्तन हमने देखा ही है, बर्फ़ का पिघलना देखा है, मोम का पिघलना देखा है, ये फेज ट्रांजिशंस के उदाहरण हैं। अपघटन, डिकम्पोजिशन, है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन के थ्रू में ये जो इंट्रोडक्शन है ये इस पे बेस्ड है। इसके बाद हम इसका देखते हैं डिफिनीशन। डिफरेंशियल थर्मल analysis is a technique in which the temperature difference between a substance and an inert reference material is measured as a function of temperature while both are subjected to identical thermal cycles। डीटीए एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पदार्थ और एक इनर्ट कहने का तात्पर्य है निष्क्रिय रूप में, रेफरेंस जो होगा निष्क्रिय रूप में होगा। और आप सभी को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो प्रोसीजर होगा थर्मली, उसमें दो सैंपल होगा। एक तो सैंपल जो भी हम लेंगे वो रहेगा और इसमें इसके अलावा रेफरेंस सैंपल भी होगा। रेफरेंस के रूप में जैसे एल्यूमिना हो सकता है ना, सिलिका हो सकता है। अक्सर हम एल्यूमिना का उपयोग ज़्यादातर करते हैं इसमें डीटीए में, है ना, क्योंकि ये थर्मल एनालिसिस है और ये थर्मल जो प्रोसीजर है इसमें एल्यूमिना का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इनर्ट संदर्भ सामग्री के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो निष्क्रिय सामग्री है और ये जो सैंपल है, इन दोनों के बीच में जो तापमान के अंतर को मापा जाता है। और जब दोनों को ना एक समान जब थर्मल साइकिल में हम रखते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हम करते हैं तो इसमें जो डीटीए में वही कहा जा रहा है कि जो हम दोनों को जब एक साइकिल में रखेंगे, है ना, थर्मल साइकिल में, तो क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन के थ्रू जो टेम्परेचर एक समान में, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या चेंजेस होगा, उसी को क्या है जो परिवर्तन होगा उसी को इसमें बताया जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है इसको भी देख लेते हैं। और सिद्धांत को जानने से पहले मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका रेफरेंस होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से इसको भी हम देख लेते हैं। रेफरेंस एक निष्क्रिय इनर्ट पदार्थ होता है ना, अभी बताया जैसे कि ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड रूप में देखा जाता है इसको, ताकि जब सैंपल में कोई बदलाव हो तो हम कह सकें कि यह बदलाव सिर्फ सैंपल में हुआ है, रेफरेंस में नहीं। जैसे कि अगर एग्जांपल कहूँ तो तापमान जैसे बढ़ता है तो मोम पिघलने लगता है, ठीक है, जबकि एल्यूमिना जैसे हम रेफरेंस रूप में लेंगे एल्यूमिना को, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इस बदलाव से दोनों के बीच में तापमान का अंतर आएगा और यही जो है डीटीए जो है डिटेक्टर के माध्यम से रिकॉर्ड करता है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस। और रेफरेंस के रूप में मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, एल्यूमिना और सिलिका का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, इनर्ट धातुएं या फिर सिरेमिक जो पाउडर होता है उसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डीटीए इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टी बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस मटेरियल व्हेन बोथ आर हीटेड और कूल्ड एंड द सेम रेट व्हेन द सैंपल अंडरगोज ए थर्मल इवेंट, है ना, जैसे कि इसमें दी गई मेल्टिंग, डिकम्पोजिशन, इट एब्जॉर्ब्स और रिलीजेज हीट which results in a temperature deviation from the reference. This temperature difference is recorded as a function of time और टेम्परेचर। यानी ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है और इस पर बेस्ड है कि जब सैंपल और रेफरेंस पदार्थ को एक ही टेम्परेचर में गर्म या ठंडा किया जाता है, ठीक है,
एक मेंटेनेंस टेम्परेचर होता है कंट्रोल रूप से। तब सैंपल यदि कोई थर्मल घटना जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना, मेल्टिंग और डिकम्पोजिशन यानी कि पिघलना अपघटन, ये इसमें से होकर के गुजरता है, तो वह ऊष्मा क्या हो सकता है, या तो अवशोषित होगा या तो फिर वो मुक्त होगा, ठीक है, रिलीज होगा, है ना। तो इसमें यही बता रहे हैं, या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, की कॉन्सेप्ट से भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि एंडोथर्मिक अभिक्रिया है यानी कि ऊष्माशोषी, उदाहरण के रूप में यहाँ पे क्या दिया गया है, पिघलना, निर्जलीकरण यहाँ पे दिया गया है, सैंपल ऊष्मा को अवशोषित करता है, ये सब इसमें दिया गया है। आप की कॉन्सेप्ट को अपने से भी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका जो बेसिक कंपोनेंट्स है ये है सैंपल होल्डर, थर्मोकपल्स, फर्नेस, टेम्परेचर, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, रिकॉर्डर एंड कंप्यूटर। चलिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं एक प्रकार से। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन ये रहा। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही शानदार है। ऐसे ही थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस का भी हमने देखा था थोड़ा सा, इसमें लेकिन एक्सचेंजेस हैं, है ना। इसमें सैंपल होल्डर दिया गया है, नीचे में थर्मोकपल्स लगा है, फर्नेस भी दिया गया है, जो लाइनिंग दिख रही है यही फर्नेस है ना। और तापमान प्रोग्रामर भी इसमें दिया गया है। इसमें सैंपल होल्डर और रेफरेंस होल्डर दो ठोक दिया है ना। तो इससे क्या होगा, सैंपल होल्डर में सैंपल को रखेंगे और रेफरेंस होल्डर में रेफरेंस जो हम एलुमिना को लेंगे, है ना, दोनों में एक समान जो है टेम्परेचर देंगे। उसके अलावा इसमें डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी दिया गया है, रिकॉर्डर एंड कंप्यूटर भी दिया गया है, एम्पलीफायर भी दिया गया है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं, इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है सैंपल होल्डर, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कंटेन्स बोथ द सैंपल एंड रेफरेंस यूजुअली एलुमिना, यानी कि सैंपल और रेफरेंस को इसमें क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, और अक्सर एलुमिना का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। इसके अलावा इसमें थर्मोकपल्स भी पाया जाता है, प्लेस्ड अंडर बोथ सैंपल एंड रेफरेंस टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि तापमान को मापने के लिए इसे, है ना, दोनों के नीचे में लगाया जाता है, ठीक है। थर्मोकपल जो क्या करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को। फर्नेस क्या है, प्रोवाइड्स कंट्रोल द हीटिंग और कूलिंग, यानी कि नियंत्रित रूप से गर्म या ठंडा जो करता है ना, वो फर्नेस जो है अपना कार्य करता है। चौथा दिया गया है टेम्परेचर प्रोग्रामर, कंट्रोल्स द हीटिंग रेट, और एग्जांपल में दिया 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ऐसे थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में भी हमने पढ़ा है, उसमें भी ये जो है टेम्परेचर प्रोग्रामर था। कंट्रोल द हीटिंग रेट, उसका भी 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट था, इसमें भी है ना, हीटिंग रेट नियंत्रित करता है। उसके बाद इसमें दिया गया है डाटा एक्विजिशन सिस्टम, रिकॉर्ड्स एंड प्लॉट्स डेल्टी वर्सेस टेम्परेचर और टाइम, यानी कि डेल्टी वर्सेस टेम्परेचर या फिर समय को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, रिकॉर्डर एंड कंप्यूटर डिस्प्ले द डीटीए कर्व कहा गया है ना। ये क्या करता है, डीटीए कर्व को दिखाता है। कंप्यूटर जो है, जो भी आपका जो ग्राफ बनता है उसको ये क्या करता है, शो करता है, और जो डायग्राम प्राप्त होता है ना, वो डीटीए यंत्र की संरचना को क्या करता है, दर्शाता है। एक प्रकार से सारांश रूप में अगर मैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये कैसे कार्य करता है अगर बताऊं, तो चलिए इसका सारांश रूप में देखते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले तो डीटीए में एक सैंपल और एक इनर्ट रेफरेंस पदार्थ जैसे कि एलुमिना होता है ना, जो निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, और एक सैंपल लगा होता है। दो प्रकार के इसमें सैंपल होल्डर में फिट कर लेते हैं, एक सैंपल और एक रेफरेंस एक साथ होल्डर में रख लेते हैं। फिर क्या होता है, इन दोनों को एक मेंटेन कंट्रोल्ड टेम्परेचर प्रदान करते हैं, जो कि क्या करता है, इनको ठंडा या फिर गर्म करता है। दोनों के नीचे में जैसे कि इसमें बताया गया थर्मोकपल्स भी लगाए जाते हैं ना, पाया जाता है नीचे तरफ, जो उनका क्या करता है, तापमान को मेज़र करता है। यदि सैंपल में कोई थर्मल घटना होती है ना, जैसे कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें क्या क्या बताया गया था, पिघलना, अपघटन या क्रिस्टलीकरण करना। तो जैसे ये कोई थर्मली घटना होता है तो वह ऊष्मा को या फिर क्या करेगा, अवशोषित करेगा या फिर उत्सर्जित करेगा, है ना, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक, जिससे उसका तापमान रेफरेंस से कम या ज़्यादा हो जाता है। या तापमान का अंतर, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है प्रिंसिपल में, डेल्टी एक डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, और फिर एक कंप्यूटर या रिकॉर्डर के जरिए जो है ग्राफ के रूप में उसको क्या करता है, शो करता है। ग्राफ में जो दिखने वाला पीक है वह यह बतलाता है कि ये जो प्रक्रिया होगा या तो फिर एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक।
तो इस तरह से ये जो DTA तकनीक है यह हमें यह बतलाने का प्रयास करता है कि किसी पदार्थ में कब, कितना और कैसा जो है थर्मली प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सारांश, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से ये मैं बतलाने का प्रयास किया हूँ। आशा है आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन आप सभी ने देख लिया होगा। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है फेज ट्रांजिशन स्टडी, यानी कि फेज ट्रांजिशन अध्ययन करने के लिए इसमें दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन, ग्लास ट्रांजिशन एक्सेट्रा। पिघलने का जो है एक प्रकार का बिंदु है, क्रिस्टलीकरण, ग्लास ट्रांजिशन आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा दिया गया है प्योरिटी एनालिसिस, यानी कि शुद्धता विश्लेषण कहा जाए हिंदी में। ये क्या करता है, शार्पनेस ऑफ पिक्स इंडिकेट्स सैंपल प्योरिटी, यानी कि यह पिक की तीव्रता से शुद्धता का पता करता है। ठीक है, पता लगाता है, ये शुद्धता विश्लेषण करता है। थर्ड दिया है थर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, है ना, डिटेक्ट्स डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन, यानी कि अपघटन व ऑक्सीकरण का जो है क्या करता है, एनालिसिस करता है। फोर्थ है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, मेटल्स, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स एक्सेट्रा, यानी कि धातु, पॉलीमर, सिरेमिक आदि जो है ये उपयोग इसमें है। इसके अलावा इसमें दिया गया है फिफ्थ दिया रिएक्शन कैनेटिक्स यूज्ड इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एनालिसिस, यानी कि रिएक्शन जो है काइनेटिक्स में इसमें क्या है, औद्योगिक व अनुसंधान प्रक्रिया के एनालिसिस में इसका जो है एप्लीकेशन यानी कि उपयोग है। ठीक है, छठवां दिया गया है फार्मास्यूटिकल्स, थर्मल बिहेवियर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स, यानी कि दवा व एडिटिव्स का जो है जो थर्मल व्यवहार है उसको किस प्रकार से यह जो है प्रतिपादित करता है, इसके ऊपर जो है फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इसका जो है एप्लीकेशन को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एडवांटेज दिया गया है जैसे कि सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, सरल और किफ़ायती है, प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव थर्मल इन्फॉर्मेशन, गुणात्मक और अर्धमात्रात्मक जानकारी ये जो है देता है। कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड टेम्परेचर रेंज, यानी कि विस्तृत तापमान रेंज में उपयोगी है। और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों की एक साथ क्या करता है, ये जानकारियाँ जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो गया इसका एडवांटेज। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज भी है, हानियाँ क्या है देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में लेस सेंसिटिव कंपेयर टू DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, यानी कि DSC की तुलना में कम संवेदनशील होता है। ठीक है, ओनली प्रोवाइड टेम्परेचर डिफरेंस नॉट डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज, यानी कि केवल तापमान अंतर बताता है, एंथैल्पी नहीं बताता। ठीक है, नो सुटेबल फॉर वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेज प्रतिक्रियाओं के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। पीक आइडेंटिफिकेशन कैन बी चैलेंजिंग विदाउट सपोर्टिंग डाटा, यानी कि पीक की पहचान कठिन हो सकती है बिना अतिरिक्त डाटा के। ठीक है, इसमें यही बतलाया जा रहा है। रिक्वायर्स कैलिब्रेशन एंड एक्सपीरियंस्ड इंटरप्रिटेशन, यानी कि कैलिब्रेशन और अनुभव की जो है आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का नोट्स। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम DSC मेथड्स को इसी सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।